हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आईटीबीपी में दोस्तों, हाँ जी, आईटीबीपी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत भर्ती निकली है। नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है। ठीक है, हेड कांस्टेबल की है और कांस्टेबल की है। मोटर मैकेनिक के पोस्ट पर ये रहने वाली है। मोटर मैकेनिक के पोस्ट पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। क्या है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अंदर केवल जो मेल कैंडिडेट है वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड की वैकेंसी है। ये भर्ती वैसे टेम्परेरी है लेकिन इसको परमानेंट जल्दी कर दिया जाता है। क्या है, परमानेंट जल्दी कर दिया जाता है आईटीबीपी में। ठीक है जी। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको ज्वाइनिंग है वो दी जा सकती है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी ज्वाइनिंग आपको दी जा सकती है। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। 29 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करूं तो जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है मोटर मैकेनिक की, टोटल 58 पद है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की बात करूं तो 128 है। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख लीजिएगा, आपकी आंखों के सामने है। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है जी, इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब दोस्तों आती है पे स्केल की बात। जो हेड कांस्टेबल है उसकी लेवल 4 की सैलरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कांस्टेबल है लेवल 3 की सैलरी है, आप यहाँ पे स्केल है वो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ये थी आपकी पे स्केल की बात। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी एज की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए, जो हेड कांस्टेबल है दोस्तों उसकी जो एज मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है, वो मांगी गई है 18 से 25 साल हेड कांस्टेबल की। और जो आपकी कांस्टेबल की है उसकी भी 18 से 25, यानी कि दोनों की जो एज है वो 18 से 25 साल है। यदि हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है +2 पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल की बात करूं +2 पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और आईटीआई विद 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड इन ए रेप्यूटेड वर्कशॉप। एक तो 12वीं पास होनी चाहिए, उसके बाद में मोटर मैकेनिक का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या फिर +2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप हेड कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। रही बात कांस्टेबल की दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर जी। क्वालिफिकेशन आपके एक एक मैं ये जो पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो एज लिमिट है वो 27 नवंबर 2022 इस डेट को काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। दोस्तों जो SC BC को छूट होती है और SC ST OBC को जो छूट होती है, SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी इस भर्ती में। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों फिजिकल भी मांगा गया है। मैं जो मोस्टली है उनके ऊपर बात करता हूँ। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो छाती है बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। लगभग जो आम स्टेट है उनके लिए 170 हाइट और 80 बिना फुलाई छाती, फुलाने के बाद 85
छाती होनी चाहिए, ठीक है। और आई साइट दे रखी है इन्होंने 6/6, बेटर आई N6, ठीक है। टैटू वगैरह है उसका आपको पता ही है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। यदि मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ये फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी और एक बार फ़ीस भरने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। 27 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, फेज़ 1 जो होगा 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फुट का, 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका हाई जंप होगा 3.5 फीट का, 3 चांस दिए जाएंगे। जो ये आपका फिजिकल होगा दोस्तों, इसके कोई नंबर नहीं है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो ऊपर वाले पीईटी को क्वालिफाई करेंगे उनकी हाइट चेस्ट है मेज़रमेंट किया जाएगा, ठीक है। उनकी हाइट चेस्ट है वो चेक करी जाएगी। उसके बाद में फ़ेज़ 2 होगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कर लेंगे उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे दोस्तों। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है रिजर्वेशन के, वो डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो ऊपर डॉक्यूमेंट को में प्रॉपर मिल जाएगा, फिर उन बच्चों को क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे ऑनलाइन और उनको फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। ये देखिए जो सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। मैथमेटिक्स आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी आएगी 10% 10 नंबर के, इंग्लिश आएगी 10% 10 नंबर के। ट्रेड रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे 60% 60 नंबर के। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो हेड कांस्टेबल का पेपर है वो 12th लेवल का रहेगा और जो आपका कांस्टेबल का है वो आपका 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। और जो आपका ये टेस्ट होगा ना, इसमें जो जनरल कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है उनको 35% नंबर लेना ज़रूरी है। जो SC ST है, OBC है, इनको 33% नंबर लेना ज़रूरी है। फिर अगला जो चरण होगा दोस्तों, वैकेंसी का 10 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। 50 नंबर का, ठीक है। और 50 नंबर का रहेगा 50%। फिर जो 50 नंबर का ये स्किल टेस्ट होगा, इसमें जैसे 50 का है तो 25 नंबर लेना तो ज़रूरी है। 25 नंबर लेना तो ज़रूरी है। इसमें क्या क्या रहेगा, व्हीकल इंस्पेक्शन है 15 का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स है 15 का, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स है 15 का, हैंडलिंग ऑफ टूल्स है 5 नंबर की। आपको 25 नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका DME है, डिटेल्ड मेडिकल है, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन आ गए। तो दोस्तों ये आपकी भर्ती है ITBP में हेड कांस्टेबल की और कांस्टेबल की मोटर मैकेनिक ट्रेड में। हेड कांस्टेबल में +2 प्लस में ITI प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर +2 प्लस में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यदि हम कांस्टेबल की बात करें तो 10वीं प्लस में ITI प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से 25 साल एज है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जॉब करनी पड़ सकती है। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी कब है, 25
या 1 मिनट बता देता हूँ कितने नवंबर है। तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 27 नवंबर। 29 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।